इमाम रूम ने आयत को नकल किया। एक बादशाह एक बाग के पास से गुजर रहा था, एक बच्चा वहां पर मौजूद है, उसको कहा कि ये अनार दे। उसने अनार दिया, अनार पकड़ा, जब खोला उसके अंदर से जो जूस था, जो पानी था, वो पिया। उसको बहुत अच्छा लगा। उसने फौरन इरादा किया कि ये एक माली का बच्चा हो करके इसके पास इतना बेहतरीन बाग मौजूद है, इतने खूबसूरत अनार इसके अंदर मौजूद हैं। उसने फौरन इरादा किया, मैं जाऊंगा अपने मकाम पर वापस और जा करके ये फैसला करूंगा कि ये बाग इस बच्चे का नहीं है बल्कि मेरा है। उसके दिल में ये खलश पैदा हुई। अब उसने कहा एक और मुझे फल दे, एक और अनार दे। उस बच्चे ने उतार करके दोबारा दिया। जब उसने निकाला, खोला, पानी पिया, एक तो पानी थोड़ा निकला और दूसरा वो पानी भी कड़वा निकला। बादशाह हैरान हुआ, कहा वही अनार उसी साइज का, उसी रंग का, उसी दरख्त का, उसी बाग का, क्या वजह है? पहले मिला तो मीठा, अब चेक कर रहा हूं तो कड़वा है। तो बच्चा भी अल्लाह तबारक व तआला का वली था, अल्लाह ने उसको भी एक निगाह अता फरमाई थी। उसने कहा बात ये नहीं है कि ये फल और है, फल वही है। हुआ ये है कि किसी बादशाह ने लोगों के ऊपर जुल्म का इरादा कर लिया है, जुल्म का इरादा कर लिया है। बादशाह हैरान हुआ कि भाई बात तो ऐसे ही है, मैंने इससे ये छीनने का इरादा किया था। फिर जब उसने ये इरादा अपना सुना, सोच देखी कि मेरे गलत इरादे की वजह से यहां तक बात पहुंची, उसने फिर इरादा किया कि मैं अल्लाह से तौबा करता हूं। तौबा करने के बाद फिर उसने कहा कि भाई मुझे एक अनार दे। जब उसने उसको अनार दिया, उसने खोला, पिया, वही उसी तरह का अनार था, वैसे ही उसके अंदर से वो जूस निकला, मीठा निकला। फिर बच्चे से उसने सवाल किया, कहा अब क्या हुआ है? पहले लिया तो मीठा, बाद में लिया तो कड़वा, अब दोबारा लिया तो फिर मीठा। उसने कहा किसी बादशाह ने जब इरादा किया था ना किसी कौम के ऊपर जुल्म करने का, तो उसने तौबा कर ली, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस फल के अंदर दोबारा मिठास को पैदा फरमा दिया। आज जब हुक्मरान ऐसे हों, हुक्मरान सिर्फ ये नहीं होते कि जो सिर्फ रियासत चला रहे होते हैं, आप भी हर जगह पर, हर बंदा किसी न किसी जगह पर हाकिम होता है। आप किसी जगह पर मुंशी हैं तो आपके नीचे काम करने वाले हैं, आप किसी मदरसे में हैं तो आपके नीचे काम करने वाले हैं, आप किसी मस्जिद में हैं तो आपके नीचे काम करने वाले हैं, आप इंतजामिया में हैं तो आपके तहत अफराद काम करने वाले हैं। जब आपकी सोचो विचार में गलतियां आएंगी ना, जब आपकी सोचो विचार के अंदर खराबियां आएंगी, तो फिर माल के अंदर से बरकत भी उठ जाएगी। फिर वो माल वैसा नहीं रहेगा जैसा अल्लाह ने अता फरमाना था। हमने खुद को बदलना है तो फिर निजाम बदलेगा, अगर हम खुद को नहीं बदलेंगे तो निजाम फिर नहीं बदलेगा। खुद को बदलना होगा। वो कहते हैं दिल ही बेअमल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती ही अगर बंजर हो तो बरसात से क्या होता है अमल जरूरी तकमील आरज़ू के लिए, वगरना यूं रंगीन ख्यालात से क्या होता है। फकत ख्यालात तक महदूद नहीं, आप कोशिश करें, आप जिस मकाम पर हैं आप किसी के साथ ज्यादती नहीं करेंगे। आप देखेंगे जहां पर भी मालो दौलत हो, मस्जिद में हो, मदरसे में हो, किसी फैक्ट्री में हो, किसी हुकूमत में हो, जहां पर भी हो, आप 2 नंबरी छोड़ें, बिल्कुल इरादे गलत जो आपके जहन में खत्म करें। देखना अल्लाह तबारक व तआला सब चीजों के अंदर बरकत अता फरमा देगा।